सबको प्रभु जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं कि पिछले समय हम बेंगलोर गए हुए थे प्रभु यीशु मसीह जी के साथ, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हम फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यीशु मसीह जी ने हमें बेंगलोर फ्लाइट से लेकर गए और वापसी हमें फ्लाइट से लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह जी का इस बहुत बड़ी आशीष के लिए हम आप प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जो कभी सोचो भी नहीं वो यीशु मसीह जी कर दिखाते हैं। केवल मन में ये सोच रहे थे दूर से कि यार कभी हम जहाज नहीं देखा है नज़दीक से, तो प्रभु यीशु मसीह जी नज़दीक के से क्या बैठाल के दिखा दिया। तो यीशु मसीह जी का हम धन्यवाद देते हैं। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अतुल है और ये हमारा बेटा दक्ष है। बीते बृहस्पतिवार को, वीरवार थर्सडे को हमारे घर में एक छोटी सी दुर्घटना हुई कि ये मेरा बेटा बेड पे से गिरा और ये मुंह केवल माथे से गिरा और इसके यहाँ पर बड़ी तेज़ चोट लगी, एकदम कंक्रीट के स्लैब पे ये गिरा। तो ये पूरा जो माथा है इसका ये ऐसे फूल गया था और एकदम नीला पड़ गया और खून दिखने लगा था, हमें अंदर फटा नहीं था। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने उसी समय पर इसका माथा दबा कर रखा तेज, और तुरंत ही भैया जी को मैंने फ़ोन मिलाया प्रार्थना कराने के लिए, और पहली ही घंटी में भैया जी ने फ़ोन उठा लिया। मैं इसके लिए यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने दास को अवेलेबल रखा और तुरंत ही भैया जी ने इसके लिए प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह जी ने इसको एक बड़ी दुर्घटना से और सर फटने से बचाया। मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ये थोड़ा सा रोया, परंतु रोने के बाद तुरंत ही ये खड़ा होकर जब हमने प्रार्थना करा दी तो इसको बोला कि प्रभु ने ठीक कर दिया है तुम्हें, तो ये हंसने खेलने लगा। बीच में थोड़ा सा परेशान हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी ने ये फूल गया था, इतना मोटा वैसे ना बाहर निकल गया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बड़ी दुर्घटना से बचाया, अंदर ब्लीडिंग होने से बचाया। मैं यीशु मसीह जी को इस कार्य के लिए बारंबार धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह जी को बारंबार धन्यवाद देता हूँ हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है और हम लोग रेडियो फ्लैट मध्यम के चाहे हैं। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, और जो मेरी गवाही है वो मेरा बिजनेस जो प्रभु ने मुझे दिया है, तो लोन का बिजनेस जो मेरा है उसमें मेरी एक फाइल थी वो मतलब कि लास्ट ईयर नहीं हो पाई थी, जबकि मैंने बहुत विश्वास से उसके लिए प्रार्थना करी थी उस फाइल के लिए, और मेरे ये विश्वास था कि वो ज़रूर होगा क्योंकि मैंने विश्वास का वचन उसके लिए उस पर छोड़ दिया था, और क्योंकि मैंने उस फाइल पे 2 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और वो किसी वजह से नहीं हो पाई थी। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो कस्टमर बिल्कुल अड़ गया था, बहुत ज़िद्दी अड़ियल टाइप का कस्टमर था वो, लेकिन ये मेरा विश्वास था कि वो ज़रूर होगी। और ये प्रभु यीशु मसीह ने इस दोबारा से वो फाइल मेरे पास आई इस साल में, और वो फाइल फिर से मतलब वो हो नहीं पाई। क्योंकि मैंने वो विश्वास का वचन उसके लिए बोल दिया था और एक मन में विश्वास था कि ज़रूर होगा, तो वो कार्य ज़रूर हुआ, क्योंकि हम जो विश्वास से जो भी चीज़ मांगते हैं यीशु मसीह से वो ज़रूर होती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर जो अपने अनुग्रह और दया करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह दया के द्वारा ही हम लोग आशीष पाते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो हमारी सारी बीमारियां हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से हम लोग बचाए जाते हैं और हम लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग जब बीते समय इतनी ज़्यादा परेशानियों में, दुखों में आए थे, कर्जों में आए थे, तो यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा ही हम लोग उससे बाहर निकलने पाए। और जब हम लोग इतनी परेशानियों में थे तो हम तकरीबन हर महीने हमारे ऊपर तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये हमारे जो खर्चों से ऊपर हमारे ऊपर हो जाता था, जो हमारे को मैनेज करना पड़ता था, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन आज यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा तकरीबन 11,000 रुपये हम लोग महीने की हर महीने SIP करने पाते हैं, हर महीने 11,000 रुपये बचाने पाते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत प्रभु यीशु मसीह की इतनी दया की खुला खर्च करने पाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह की बहुत बड़ी दया है कि आज प्रभु ने हमें देने वाला बनाया है। सिर ठहराए पूछ नहीं, ऊपर ठहराए नीचे नहीं, ये यीशु मसीह की बड़ी अनुग्रह दया है। हालेलुया। और सबसे बड़ी दया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाए रखते हैं, हमें चंगा स्वस्थ रखते हैं, हमारे बच्चों को चंगा स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने फिर मुझे दोबारा जन्म दिया है। मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ जिंदा परमेश्वर है वो। यीशु, मैं गुटखा भी बहुत खाती थी लेकिन अब नहीं खाती हूँ। मैं बहुत छोटी सी
तो जब मैं गुटखा खाती थी, अब मेरी कम से कम 30 साल की उम्र है, तो अब जाके मेरा गुटखा छूटा है। मैं बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा ही खाती थी, इसलिए अब मेरा दोबारा जन्म हुआ है। यीशु मसीह ने फिर मुझे जिंदा कर दिया। सबको धन्यवाद हो यीशु मसीह का, यही मेरी गवाही है। जय यीशु मसीह के सबको। मेरा नाम जान मोहम्मद है, इंद्रप्रस्थ मेट्रो ITO से आए हैं हम। और मेरी बीवी जो है विश्वासी है, मैं बाद में विश्वासी हूँ। मैं संसारी आदमी था। एक दफे भैया जी के जन्मदिन में गए थे हम, आज से 3 साल पहले गवाही दे रहा हूँ। 3 साल पहले गवाही आज दे रहा हूँ, मेरे मन में आ गई। मेरी बीवी बोली चलो आज माँ चलते हैं, भैया जी का जन्मदिन है। मैंने ठीक है भाई, मेरे तो पेट में दर्द होता है यार, मैं माँ परेशान करूँगा सबको, फिर बार बार भागूंगा, मैं कैसे जाऊँगा, आप ही चले जाओ भाई, मैं नहीं जाता। कि नहीं चलो तो सही आप, तुम नहीं मानते तो चलते हैं। हम चले गए, यही सोचते हुए चले गए रास्ते में कि कहीं परेशान ना हो, कहीं मैं परेशान ना हूँ। मैंने चलो देखी जाएगी, जब यीशु की राह में ही चल दिए यीशु मसीह जी में, तो वही देखेंगे जो भी होते। दर्द होता जा रहा मेरे पेट में, मैं चलता जा रहा। मेरी माँ तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे का फंक्शन है, कैसे बैठ पाऊँगा मैं। मैंने चलो चलते हैं जी। अम्मा चलते चलते हम चले गए, बैठ गए। तो हम बैठते गए, यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारे यीशु मसीह जी, आप पहली बार आपसे दुआ मांग रहे हैं कि मेरे पेट का दर्द बंद कर दो। तो यीशु मसीह ने ऐसा पेट के दर्द बंद करा, ना तो 1 रुपए की टैबलेट ली, ना कोई पानी पिया, ना कुछ खाया। आज तक मेरे पेट में दर्द अभी तक हुआ ही नहीं। जय यीशु मसीह की, यही मेरी गवाही है साहब। सबको जय यीशु मसीह की। हमारा नाम पूनम है, मैं ख्याला से आई हूँ। और ये शुक्रवार की मेरी गवाही है कि मेरे घर में कुत्ता घुस गया था और मेरा हाथ पूरा मुंह में अपने डाल लिया था, लेकिन प्रभु कृपा से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे खरोच तक नहीं आया। और मेरा बच्चा भी चंगा स्वस्थ है, छत पे भी टहलता है पूरा, बस प्रभु कृपा से। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, खोड़ा से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं एक टाइम पे, हम लोग सब रेंट के मकान पे रहते थे, तो उसका रेंट जहाँ तक था 1200 रुपये, मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, तो 1200 रुपये रेंट जाता था। और उस टाइम हम यीशु मसीह में नहीं थे और ना यीशु मसीह का नाम जानते थे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि अगर मैं एक एक करके बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। बस ये था कि मतलब ऐसा लगता था ना, इस जिंदगी से अच्छा मैं दुनिया में आई नहीं होती और रहती ही नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि ना, इतने छोटे बच्चे को कभी ये नहीं लगता कि वो मर जाए, पर मैं ये सोचती थी कि इससे अच्छा ना मैं मर ही जाती तो अच्छा होता। या मैं हर दिन ना ये सोचती थी, पापा मम्मी की लड़ाइयाँ और भी चीजें, इन सबको देख देख के इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसा, बहुत छोटी थी, ऐसा 10 साल की थी, ऐसा लगता था कि इससे अच्छा यीशु मसीह, मतलब उस टाइम तो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, जिनको भी जानती थी, और उनसे ही दुआ करती थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे पता है चीजें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, ऐसा मैं सोचती थी। मैं देखती रहती थी, बस बहुत परेशान रहती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं एक चीज से बहुत परेशान थी, कि ये सुन के कि मैं किराए के कमरे में रहती हूँ, और मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए एक सपना था कि हम कभी अपना मकान ले पाएंगे। मुझे जहां तक याद है कि 1200 रुपए का रेंट भी पापा नहीं दे पाते थे, और 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे, रेंट चढ़ता रहता था। शैतान ने पापा को इतना ज्यादा उलझा रखा था चीजों में, पापा बहुत परेशान रहते थे, लेकिन उस एज में ये नहीं समझ पाती थी कि पापा परेशान है। उसमें बस ये दिखता था कि मेरे पापा बुरे हैं और मैं अच्छी हूँ, और मेरे पापा बहुत बुरे हैं, इनको इतना नहीं होता और सबके करते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं करते। तो ऐसा होता था कभी कभार कि हम लोग घर के बाहर बैठे रहते थे रात में, जब लैंडलॉर्ड तार लगा देता था, फिर पापा काम पे से आते थे, शायद फोन भी नहीं होता होगा कि पापा को फोन करके बता दे कि क्या कहते हैं ऐसा हुआ है। जब पापा शाम को आते थे बहुत गुस्सा करते थे, फिर मकान मालिक से पता नहीं क्या बोल के चाबी लाते थे, उसके बाद हम शाम को या रात में घर में घुसते थे। और मैं देख के ना बहुत परेशान हो गई थी, बहुत सी चीजें चल रही थी। यीशु मसीह ने पता नहीं कैसे एक दिन यीशु मसीह का नाम पापा के जीवन में आया और पापा हमें लेकर आए।
पापा ने बोला कि चलो मेरे साथ। उस टाइम मुझे जहां तक याद है कि पापा ने हमें घर में ये बोला, हम जा तो रहे हैं लेकिन वापस पैदल आएंगे। तो मैंने कहा कि पैदल आएंगे, मैंने कहा ठीक है पास में होगा, हम लोग चले गए। और जब हम आए ना तो मैं यही सोच रही थी कि पैदल पापा, जब देखा ना इतना लंबा रास्ता है, कहीं और कलीसिया लगती थी, इतनी दूर रिक्शे में इतना टाइम लगे तो पैदल कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जब गए हम कलीसिया, पहली बार आए, भैया जी ने हमारे लिए दुआ करी है। मैं देख रही थी वहां पे लोग ना गवाहियां देते खड़े होके कि मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ। मैं बहुत दिमाग चलाती थी, तो मैंने कहा सब ना झूठ बोल रहे हैं, इनको पहले ही बता दिया होगा ऐसा सा बोलना, और इनको बोला गया। मैं मान ही नहीं सकती ऐसा होता है, ये सब ना मेरे जीवन में नहीं हुआ, इनके जीवन में सब झूठ बोल रहे हैं। तो जहाँ पता नहीं क्या भैया जी ने हमारे लिए दुआ करी, सर पे हाथ रख, हम लोग पैदल यीशु मसीह की दया से हम यीशु मसीह के भवन में गए भी गाड़ी से थे और आए भी गाड़ी से, पैदल चल के, जिसमें मैं सुबह से टेंशन ले रही थी, पता नहीं पापा कहाँ लेकर आ गए हैं, ऊपर से बोल के भी लाए कि घर पैदल लेके जाएंगे। तो यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह जब मेरे जीवन में नहीं थे ना, ऐसे जिंदगी थी कि किसी को बताऊंगी ना, तो कभी कभी बताती हूँ, खुद सोचती हूँ ना तो रोना आता है बहुत ज्यादा। तो यीशु मसीह जैसे मेरे जीवन में आए, मैंने एक एक चीज ना अपने जीवन में बढ़ते हुए देखी। पापा मम्मी की चीजें ठीक होने लग गई, मम्मी पे कुछ होता था मम्मी ठीक हो गई, रात में सोती थी तो चूड़ियां तोड़ देती थी, रात में पता नहीं क्या होता था, इतनी समझ नहीं थी, बस इतना पता होता कि मम्मी परेशान है और पापा मम्मी को लेके परेशान है, और इन दोनों में बहुत लड़ाइयां होती हैं, चीजें खराब हो रही है, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है। यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आए ना, हमारा एक एक दिन इतना प्यारा और इतना सुंदर होता गया यीशु मसीह की दया से। कभी सोचा नहीं था और कि खुद के मकान में जाएंगे, सिर्फ सपना था। लोगों का जैसा होता है ना कि ये चीज कर पाएंगे, कभी नहीं। तो मेरे लिए भी ये था कि मकान, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी खुद का भी मकान होगा। पापा की भी सेविंग नहीं थी, ना मेरी ना भाई की, किसी की कुछ नहीं था। पर यीशु मसीह की दया से सच में अच्छा, मतलब किसी के पास 1 रुपया भी ना हो, कुछ भी, वो अपना मकान कभी ले सकता है, कभी नहीं ले सकता। पर जिसके पास यीशु मसीह हो ना, वो सब कुछ ले सकता है। तो यीशु मसीह की दया से मेरी जिंदगी की, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि यीशु मसीह ने मुझे, मेरे पापा के थ्रू, मेरे पापा ने कहीं बात करी और यीशु मसीह ने हमें अपना एक फ्लैट दिलाया, और मैं यीशु मसीह की दया से उस फ्लैट से बहुत प्यार करती हूँ। यीशु मसीह ने इतना प्यारा, इतना सुंदर मुझे घर दिया, और ये जहाँ हम 1200 रुपए का रेंट नहीं दे पाते थे, आज यीशु मसीह ने अपने खुद के घर में हमें पहुंचाया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि अभी बीते कुछ समय मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, और उसके पेट में दर्द होने लग गया था। तो हमें लगता था कि इतना, हम सोचते थे कि चल ठीक है यीशु मसीह ठीक कर देंगे। फिर धीरे धीरे जब ज्यादा होने लग गया, वो बिल्कुल सूखता जा रहा था। तो हमने कहा पता नहीं क्या है। फिर उसने ना टेस्ट करवाया, तो उसको टेस्ट में, कभी हम लोगों ने आज तक उसका टेस्ट वगैरह नहीं करवाया था, लेकिन जब करवाया तो पता चला उसकी लेफ्ट साइड की किडनी रिपोर्ट में नेगेटिव जो चीजें डॉक्टर ने बताई थी, यीशु मसीह के नाम से इस बात को काटती हूँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उसकी लेफ्ट साइड की किडनी मिसिंग है, और दूसरी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और इसके पेट में इन्फेक्शन, गांठें वगैरह कुछ हो गई हैं। ये रोता रहा। ये जब घर आया, मुझे फोन कर रहे थे कि घर आ। मैं ऑफिस से जब घर आई, मम्मी बता रही थी कि ये पूरा दिन आज रोया है। मैंने कहा क्यों? मम्मी ने कहा ऐसे से। तो मैंने उसकी बात को, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप ही बताने लगे कि मैं एडमिट हूँगा, मुझे ऐसा इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा, इतने पैसे खर्च होंगे। तो मैं सुन रही थी, और पापा तो बैंगलोर में थे, और मैं सुनते सुनते मेरी उससे आर्ग्यूमेंट होने लगी कि तू अपने मुंह से अंगीकार क्यों कर रहा है कि मुझे ये चीज है, ठीक है। तो फिर ना उसको गुस्सा आ गया, और उसने मुझसे बहस करने लग गया कि तू, मैं मर जाऊंगा तो तू कभी यो मत, ये वो, मतलब बहुत मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया। मैं सुन के मैं अंदर जाके रूम में लेट गई। फिर मैंने पापा को कहा कि तू मेरी सारी बातें पापा से बता देती है, तो आइयो मत, अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो तुझे अपने पैसे प्यारे हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, और फिर भी उसने 1-2 रिपोर्टें करवाई। दोनों रिपोर्ट में 2 हॉस्पिटल में उसका टेस्ट हुआ, दोनों में सेम ही रिपोर्ट आई कि उसकी लेफ्ट साइड की किडनी मिसिंग है और पेट में इन्फेक्शन वगैरह, डॉक्टर ने ऐसा बोला। तो मैंने पापा से बोला उसको समझाओ। तो पापा ने उससे बात की, और मैं भी कॉन्फ्रेंस में, मैं ऑफिस में थी, पापा ने मुझे कॉल किया, मैं कॉन्फ्रेंस में लेके मैंने उसको समझाया। मैंने कहा देख,
यीशु मसीह की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हमारा ये पैसा जो है पवित्र पैसा हम डॉक्टरों को क्यों दे, ठीक है। बाकी अगर तू चाहता है कि अगर तुझे ऐसा है, तुझे ऐसा लग रहा है, तो तू एक बार हमारे कहने पे गवर्नमेंट में जाके एक बार टेस्ट करा। अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे नहीं होगा, अगर होता है तो ठीक है, मैं खुद पैसे दूंगी, मैं खुद तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे प्राइवेट करवाऊंगी, लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट अगर आ जाती है, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास था कि उसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये शैतान ने उसके दिमाग में ये चीज डाला है कि वो बीमार है, उसको ये चीज है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरे कहने पे एक बार चला जा। मैं छोटी, उसने वो मेरी बात मानता नहीं है, कह रहा चल चुप रह। तो मैंने पापा से बोला, तो पापा ने उसको समझाया, तो फिर उसको यीशु मसीह ने बुद्धि ज्ञान समझ दी और उसने प्राइवेट में जाके उसने टेस्ट वगैरह करवाया। घर बहुत गुस्से में आया, मम्मी ने मुझे कॉल करके बोला कि वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है लाइन वाइन लगाना। तो वो कह रहा मुझे लाइन लगानी पड़ी, ये वो है। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन रुक जा, तुझे जो भी घर में है मैं तेरे लिए करूंगी, बाकी अगर रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद जैसा तू कहेगा वैसा होगा। यीशु मसीह की दया से गवर्नमेंट में उसको एक थोड़ी बहुत मेडिसिन दी। बाकी भैया जी उसके लिए दुआ कर रहे थे, दिन रात उसके लिए दुआ करी। पापा ने भी यीशु मसीह से भैया के लिए दुआ करी, मैंने भी प्रेयर करी। और थोड़ा ज्यादा यीशु मसीह की, मैं गिर गई थी, थोड़ा लगता है कि भाई से इतना प्यार करती हूँ तो एक मतलब मम्मी पापा से भी ज्यादा कहीं मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। तो मैंने ऑफिस में 2-2, 3-3 दिन लगातार उसे वॉशरूम में जाकर से रो रही थी कि यार अगर भैया को सच में अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी, ये वो। पर यीशु मसीह ने मुझे कहीं गिरने नहीं दिया, यीशु मसीह ने फिर भी मुझे बल दिया। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, भैया जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि हम जब भी उनको कॉल करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ना सिर्फ लेने वाले लोग देखे हैं, बिना किसी मतलब के देने वाले आज तक नहीं देखे। और शायद ही दुनिया में ऐसा कोई बना भी है जो किसी से बिना मतलब के कुछ किसी के लिए करता है। हर इंसान को जब सामने वाले इंसान से कोई मतलब होगा ना, तभी वो किसी के लिए कुछ करता है। पर मैंने भैया जी को जब देखा ना, मुझे यकीन नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसे भी इंसान बने। इनफैक्ट मैं भी अगर किसी के लिए कुछ करूंगी तो मैं ये सोचूंगी क्या इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये मेरे लिए करेगा। ऐसे ही हर इंसान की सोच होती है। पर यीशु मसीह के लोग और यीशु मसीह इतने अच्छे होते हैं कि वो बिना किसी मतलब के सामने वाले इंसान की मदद करते हैं। और भैया जी ने मेरे भाई के लिए दुआ करी और यीशु मसीह ने दया करी। उसके बाद जब भैया की रिपोर्ट आई तो वो मम्मी, जब उसको प्रॉब्लम थी, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसने पूरे में ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन जब मैं घर आई, मैंने खुद पूछा कि रिपोर्ट आई? मम्मी ने कहा हाँ आ गई। मैंने कहा क्या हुआ बता? वो बता ही नहीं रहा। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी कह रही सब नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है और क्या कहते हैं अगर कि जो भी है इसका सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत इसको ना एडमिट होने की जरूरत है ना किसी मेडिसिन की जरूरत है, थोड़ी बहुत इसका हल्का फुल्का इन्फेक्शन है बाहर के खाने की वजह से, वो भी मैं थोड़ी मेडिसिन दे रहा हूँ 1-2 दिन की, ये खाएगा ये ठीक हो जाएगा, इसको कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है। मैंने सुना और मैंने कहा अब तो तूने मुझे ये बात नहीं बताई, जब नेगेटिव चीजें थी तब तूने बताई, जब पॉजिटिव यीशु मसीह ने कर दिया तब तूने मुझे नहीं बताया। तो वो हंसने लग गया। तो यीशु मसीह का मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ इतनी बड़ी गवाही के लिए कि मेरे भाई को यीशु मसीह ने चंगा स्वस्थ रखा और उसकी सारी रिपोर्टें ही बदल दी। और ये मेरे जीवन में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मम्मी का भी अभी कुछ बहुत टाइम पहले जब मेरे 10th के एग्जाम चल रहे थे तब मम्मी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। उनके पेट में ना पथरियां बताई गई थी बहुत सारी और यीशु मसीह के नाम से हम लोगों ने पैसों का भी इंतजाम कर लिया था कि उनका ऑपरेशन करवाएंगे। वो एडमिट भी रही। जिस दिन ऑपरेशन की डेट थी भैया जी ने पापा से बोला कि एक बार इनका और टेस्ट करवाओ। तो पापा ने जब डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने कहा कि कितनी पागल हो क्या, कितनी बार टेस्ट करवाएं। तो भैया पापा ने शायद रिक्वेस्ट की, तो जब उनका दोबारा टेस्ट हुआ ऑपरेशन के कुछ घंटे पहले तो उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। यीशु मसीह के नाम से उनका कोई भी ऑपरेशन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट जो पैसा जो हम लोगों ने जोड़ा था ऑपरेशन के लिए वो भी बच गया। इसमें यीशु मसीह ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में। ऐसे यीशु मसीह ने रिपोर्टें बदल दी। यीशु मसीह दुनिया बदल देते तो रिपोर्ट तो बहुत छोटी चीज है। और यीशु मसीह की दया से रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई, भैया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और यीशु मसीह की दया से वो अच्छा खाने पीने भी लग गया। अब उसकी हेल्थ भी ठीक हो रही है। और यीशु मसीह ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को हर एक दिन बढ़ाया और बढ़ाते रहेंगे। यीशु मसीह, इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे और मेरे परिवार को हमेशा इतनी आशीषों से भरा है कि अगर मैं बताऊंगी भी तो पहले तो मैं कभी सोचती नहीं थी कि ये चीज मेरे जीवन में आएगी। पर मैंने जो जो सोचा ना कि मुझे ये चीज नहीं मिल सकती है वही यीशु मसीह ने मेरे लिए करके दिखाया। हम जो सोचते हैं ना ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, पर जीसस के लिए सब कुछ पॉसिबल है। मैं सारी गवाहियों को यीशु मसीह का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह।
सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। जो मेरी बेटी पंजाब में रहती है, उसकी शादी बिहार में हुई थी और पंजाब में रहती है भैया। तो बहुत ही बीमार हो गई थी, बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, एकदम ऐसी हालत हो गई थी कि जो उठ बैठ नहीं सकती थी, इतने हाथ पर लूज हो गए थे, उसको इतना लूज मौसम लग गया था। फिर उसके पति ने उसको पानी चढ़वाया, डॉक्टर के यहाँ लेके गए, खुद ही उसका पति डॉक्टर है, कंप्यूटर का काम करते, दवाई ववाई देते हैं, तो उन्होंने खुद ही अपने हाथ से उसको पानी चढ़ाया और जूही को। फिर जूही घर पे आई, फिर भैया जी से उसने बोला कि अपने पति को जरा भैया जी को फ़ोन लगा दो। फिर जूही लगाई फ़ोन, भैया जी से बात हुई, भैया जी ने प्रार्थना की, भैया जी प्रार्थना किया, यीशु मसीह की दया से यीशु मसीह ने उसी टाइम जूही को चंगा स्वस्थ किया और जूही एकदम से दूसरे दिन उठ के सारा काम उम करने लगे एकदम। प्रभु बहुत दयालु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का, मेरी यही गवाही। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम माधुरी तिर्की है। बीते अक्टूबर महीना को 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, तो इस सिलसिले में मैं उड़ीसा गई हुई थी और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। उन्होंने मुझे सुरक्षित लेके पहुँचाया और सुरक्षित लेकर भी आए। मैं 29 को यहाँ पे पहुँची और धन्यवाद देती हूँ हर एक आशीष के लिए जो उन्होंने मेरे जीवन में किया। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एग्ज़ाम का और कोचिंग ज्वाइन की हूँ, एक मंथ ही हुआ है, पर मुझे लग रहा था शायद बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा सा डर भी था, पर परमेश्वर मेरे साथ थे और पहले से मेरा एग्ज़ाम बहुत बेटर गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन भजन संहिता 32 उसकी 8 आयत में प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह का, क्योंकि वो हमें बुद्धि देते हैं और हमारे मांगने से पहले वो जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और हमारी ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं। और फंड का भी उन्होंने इंतज़ाम किया, जाने आने का जो भी पैसा चाहिए था वो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया और मैं सुरक्षित जाने पाई और सुरक्षित आने पाई, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत बेटर गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय प्रभु। सबको जय यीशु मसीह जी। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और निकालेंगे भजन संहिता 30 अध्याय। भजन संहिता 30 अध्याय। हे यहोवा, मैं आपको सराहूंगा क्योंकि आपने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा जी, मैंने आपको दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा जी, आपने मेरा आत्मा अधोलोक में से निकाला है, आपने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। जब हम संसारी थे, शारीरिक थे, हम भटकते थे और लोग हमको पहले से परेशान थे, मिसगाइड करते थे, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, हम भटके हुए थे। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह जी का वचन और ज्ञान और वो श्रेष्ठ नाम मिला, हमारे जीवन से भटकाव चला गया। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और तब हम सोचते थे कि जो भी कुछ हमारे साथ बुरा होता है हमारे भाग्य में ऐसा लिखा होगा, लिखा होगा, ऐसा अनुमान था, पक्का कुछ भी नहीं पता था। और
होनी बड़ी बलवान है, ऐसा कहते थे। समय बड़ा बलवान है, ऐसा कहते थे। लेकिन जब से हमें महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान मिला, परमेश्वर का आत्मा मिला, हमें एक सहायक मिला, पवित्र आत्मा, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल की शिक्षा से जब ये वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, तीनों पर इसका सुप्रभाव पड़ता है। और जो हमारे जीवन में जितने भी कुप्रभाव थे, बुरी आत्माओं का जो एक वास था, प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, निर्धनता थी, निर्बलता थी, वो सब छटने, टूटने, फटने, भागने लगी। तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है, उनकी बुद्धि से निकले वचन है, उनकी उंगली से लिखी 10 आज्ञाएं, 10 कमेंडमेंट्स। तो ये किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। ये बाइबल जो है किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, उनका भला करने के लिए परमेश्वर की वाणी है, ताकि मनुष्य इसमें से सुने, पढ़े, प्रचार करे और जाने और औरों को जनवाए और स्वयं भी आशीषित हो और सुनने वाले पर भी अनुग्रह होकर आशीषित रहे। हालेलुया। 3 आयत, 30 की 3 आयत। हे यहोवा जी, आपने मेरा आत्मा अधोलोक में से निकाला है, आपने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, हे यीशु मसीह के भक्तों, उनका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उनका स्मरण होता है उनका धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु मसीह जी के जो स्वर्गीय पिता हैं उनका नाम यहोवा जी है। यीशु मसीह जी लगभग 2024 साल पहले जब तक इस धरती पर नहीं आए थे, उससे पहले यहोवा जी ही सारी सृष्टि को कंट्रोल करते थे। इस दुनिया के लॉर्ड गॉड परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा जी हैं और उन्होंने समय समय पर मनुष्य को बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्यों की रचना उन्होंने ही की, अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने विश्वासी को बचाने के लिए अपने चुने हुए पात्र, अपने सेवकों को भेजते थे और सेवकों को गाइड करने के लिए स्वर्गदूत भेजते थे। वो स्वर्गदूत उन सेवकों को, जिनको परमेश्वर चुनते थे, आदेश, निर्देश और संदेश देते थे और वो आदेश, निर्देश और संदेश वो मनुष्यों को देते थे, पब्लिक को देते थे। तो जब बहुत समय इस प्रकार से प्रभु के दास बदलते गए, काम करते गए, तो परमेश्वर ने अंत में अपने पुत्र को पैदा किया और वो इसलिए किया, संदेश तो दासों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा मिल ही रहा था, लेकिन लोग अधिक बढ़ने के कारण कुप्रभाव भी बढ़ रहे थे और लोग गलतफहमी का शिकार होकर के पाप करने लगे थे, जिससे परमेश्वर को जलन होती थी। और परमेश्वर ने जब ये देखा तो मनुष्य बना के पछताए और उनके सामने मनुष्य को मिटाने का प्रश्न आ गया और एक बार उन्होंने क्रोध में आके मनुष्य को जल प्रलय से नाश भी कर दिया। और जब नाश कर दिया तो उन्होंने नाश करने से पहले धरती पर निगाह डाली तो धरती पर उनको एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, जिसका नाम था नूह।
तो बाइबल में लिखा प्रेरितों का काम 16 अध्याय 30-31 में, हे साहिबो धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा तू प्रभु यीशु मसीह जी पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस समय यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, लेकिन यीशु मसीह यहोवा जी जानते थे कि आने वाले टाइम में, क्योंकि परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक से, ये वचन एक प्रेरितों का काम चैप्टर आएगा जिसमें ये वचन लिखा जाएगा। इसलिए परमेश्वर जानते थे कि इस प्रकार से यीशु मसीह मैं अपने पुत्र को पैदा करूंगा, सब प्लानिंग थी। तो इसलिए उस समय यीशु मसीह आ चुके थे। यीशु मसीह यहोवा जी यीशु मसीह हैं और पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नूह से प्रेम किया, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे 3 बहुओं को छोड़ करके पूरी धरती को जल प्रलय से नाश कर दिया। और 40 दिन 40 रात मूसलाधार बारिश की गई और आकाश के झरोखे खोल दिए गए, समुद्र की सीमा तोड़ दी गई, सब तरफ से पानी चल पड़ा और इस प्रकार जल प्रलय हुआ। उससे पहले परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि एक बहुत बड़ा जहाज बना ले जिसमें तू, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, 3 बेटे 3 बहुएं और धरती पे जितने भी विचरण करने वाले जानवर हैं उनका एक जोड़ा इसमें साथ रहेगा। तो उसको पहले ही परमेश्वर ने चेता दिया और वो जहाज बनाने लगा। और नूह जब जहाज बनाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे कि नूह तू क्या करता है? उसने कहा पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है, मैं उससे बचने का उपाय कर रहा हूं। किसने कहा? मतलब परमेश्वर, यहोवा जी ने कहा। तो उसने कहा, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई और जहाज बनाने में कई बरस लगे, उनमें ब्याह शादी होती रही, वो अपने मस्त रहे, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि बहुत साल बीत गए। तो लगभग 120 साल जहाज बनाने में लगे, जल प्रलय आने में लगे, उस भविष्यवाणी से पहले, मतलब उस भविष्यवाणी को जब भी उसके बाद जो है जल प्रलय है, लगभग 120 साल के बाद। तो परमेश्वर ने कहा सब जानवरों का ये जोड़ा अंदर ले ले, और इस प्रकार से परमेश्वर ने बाहर से चिटकनी लगा दी और उसके परिवार को छोड़ सबको जल प्रलय से नाश कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के हुक्म, उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। और बाइबल में लिखा इब्रानी 13:8 है कि यीशु मसीह जी कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। हालेलुया। यानी कल का मतलब यहोवा जी के टाइम से, यीशु मसीह जी के टाइम से और आने वाले फ्यूचर तक वो एक से ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य से वाचा बांधी कि अब की बार मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश ना करूंगा। और आपने देखा होगा बरसात में, बरसात के बाद एक 7 रंगों वाला धनुष दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने वाचा बांधी और कहा कि अब के बाद मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश ना करूंगा। इस कारण परमेश्वर उस धनुष को देखते हैं और मनुष्य और उनके बीच में जो वाचा बंधी है, ताकि मनुष्य को, परमेश्वर कुछ भूलते नहीं है, लेकिन मनुष्य इस बात का करार दे सकता है कि प्रभु आपने हमसे करारनामा दिया है। आप इसको उत्पत्ति 9 अध्याय पे पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय एक आयत से, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। हालेलुया। बना रहेगा हमेशा के लिए। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ चुका हूं, 3री आयत पे आ गए।
सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को जान समेत, उसकी आत्मा प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। जानवरों में प्राण होता है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात खून के समेत ना खाना। और निश्चय में तुम्हारा लहू अर्थात आत्मा का पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य का आत्मा का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। तो कुछ लोग जब इंसान का खून करते हैं तो परमेश्वर ने लिख दिया इसमें, जो किसी को कत्ल करवाते हैं, कत्ल करते हैं, उनका खून भी किसी मनुष्य के द्वारा ही होगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोषों की जान ली है। किसी को निर्दोष को मार दिया, चाहे बम ब्लास्ट करके मार दिया, चाहे गोलियों से मार दिया, कहीं लूटपाट के चक्कर में मार दिया, थोड़े से पैसे के चक्कर में, छीन झपट में, तो उनकी मृत्यु मनुष्य से ही होगी। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह से उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, तुम्हारी जनरेशन होगी, उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, कमिटमेंट करता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी तुम्हारे जो संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरी ये वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी और सब मनुष्यों को जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर दोबारा से जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ, मनुष्य तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ मैं युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह, साइन है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी मनुष्य और जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों और मनुष्य का विनाश हो। हालेलुया। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देखकर यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी मनुष्य और जीवधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ और मनुष्यों के साथ बांधी है, उसका यह चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। वापिस आएंगे हम भजन संहिता 30 अध्याय 4 आयत। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, उसका स्मरण करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका गुणगान करो। जिस पवित्र नाम से उनका स्मरण होता है, उनका धन्यवाद करो।
क्योंकि उनका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उनकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण यह है कि वो वचन से हटकर जीते हैं और वो ओझा सोखा या मनुष्य के बताए हुए उपायों में फंस करके परमेश्वर की वाणी से दूर हो जाते हैं। ये उनके दुखों का कारण है। और जब वो परमेश्वर के महादीपक के साथ, बाइबल की वाणी के साथ जुड़ जाते हैं, इस वचन को सुनते हैं, इस वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उनके सारे दुख दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, समाज, ये तुमने बाद में बनाए हैं, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया था, ठीक है ना। ये आज के हिसाब से जवाब दे रहा हूं मैं। परमेश्वर ने कोई जाति, धर्म, समुदाय, समाज नहीं बनाए थे। ये तो जब बढ़ गए तब बाद में बनाने पड़ गए, समझे। शुरू में सिर्फ इंसान बनाया था, आदम हवा, उससे बच्चे पैदा हुए, बस। बाद में बनते चले गए, ठीक है। जितनी भी कुरीतियां, रीतियां बाद में फैले। तो मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जब मैं सुखी था, इंसान जब सुखी होता है ना, जब पैसा बढ़ जाता है उसका, वो थोड़ा आश्वस्त हो जाता है। अब वो सोचता है मैं कभी नहीं टलूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ गया। ए मन, खा पी मौज कर, 30 की चैन। मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जब इंसान के पास सुकून आता है लाइफ में, थोड़ा धन दौलत पैसा बढ़ जाता है, तब उसको लगता है हम खुद देख लेंगे। तुम ना पहले देख सकते थे ना आप देख सकते हो। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, धनवानों अपने धन भरोसा ना करना, क्योंकि स्वर्ग में ऊंट तो सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान मनुष्य का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। अपने चंचल धन पर कभी भरोसा नहीं करना, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जो भी तुम्हें धन मिलता है उसको प्रभु की शुक्रगुजारी करके, धन्यवाद करके, उसको दशमांश निकाल के, शुद्ध करके, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे, धन दान से संपन्न रहोगे। जैसी परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि चलाई तुमने, तो बाइबल में साफ लिखा है नीति वचन 3:5 पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। तो अगर सीधा मार्ग देखना चाहते हो तो परमेश्वर को आगे याद करके, स्मरण करके काम करना। मैं देखता हूं, बहुत समझाता हूं, लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे से कुछ दुआ कराते हैं, खुद अपना काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर हमारे को नई ब्लेसिंग और आशीष देते हैं, बाद में उलझा के मेरे आगे रख देते हैं। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, लेकिन प्रार्थना से पहले सुझाव भी देता हूं मैं, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना। बाद में जाके लोग अपने घर जाके पलट जाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। कोई बात नहीं, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये लिखा है इसमें कि मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से आपने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब आपने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। जब परमेश्वर का हाथ हम पे से हट जाता है, आशीष ब्लेसिंग हट जाती है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं सूखे पत्ते की तरह, और फिर पूरे एफर्ट्स करते हैं, काम नहीं बनता। तो प्रभु के दास से कहते हैं, भैया जी परमेश्वर ने तो आपको हमारे बारे में कुछ कहा होगा, आज्ञा आपने तोड़ी, परमेश्वर का अनादर आपने किया, वचन के अनुसार आप नहीं चले, आपको कुछ नहीं कह रहा परमेश्वर, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा। तो कहने का ये है कि मैं दाखिल था, तुम डालियां मुझसे जुदा अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहला चिन्ह है कि जब तुम
थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ी हो रही है आपसे। तुरंत घुटनों में बैठो, प्रार्थना करो, महिमा करो, आराधना करो, स्तुति करो, माफी मांगो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, आराम के, रेस्ट, रिलीफ, खुशहाली के दिन आ जाए। फिर से हरे भरे हो जाओ। वेरी सिंपल, बस कुछ नहीं करना, पश्चाताप करना है, बहस नहीं करना, विवाद नहीं करना। लिखा वचन है कि अय्यूब की पुस्तक है कि अगर हम परमेश्वर से 1000 बातों में विवाद करें तो हम ही हर बात में दोषी गुनहगार निकलेंगे। क्यों बहस करनी? एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, क्यों तर्क वितर्क करने? दूसरा, तुम्हें 2:14 में लिखा, शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की नहीं फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा भी शोकित होता है, प्रभु का दास भी शोकित होता है। आप वचन से हटके बहस क्यों करते हो? अपनी गलती को एहसास ही नहीं हो रहा, मैं एहसास ही नहीं कर रहे। जब जब आप प्रभु का सहाय हो, आप आशीषित हुए हो, फलवंत हो, बलवंत हुए हो। कोई बंदा डाउन नहीं हुआ। अगर डाउन हुआ तो अपनी गलती से, अपने पाप करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को रोकने से, कुचलने से, परमेश्वर के साथ संबंध खराब करने से उसने अपनी दुर्दशा खराब की है। जो भी इसकी दुर्दशा हो रही है वो अपनी गलतियों से। इसमें परमेश्वर का दास दोषी नहीं है। तो इसलिए हमें दुख होता, हम सुनते हैं। जैसे हमारे बीच में यहाँ भाई आते थे, राकेश कुमार, और उनकी इतनी तबीयत खराब हो, बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम कर रहे, प्रभु से दूर हो गए। खुद उनकी जबान चली गई थी, आवाज चली गई थी, आवाज लौट आई, सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल हट्टे कट्टे, खुद अपने आप छतरपुर से यहां तक आते और जाते थे। लेकिन फिर भरमा दिया शैतान ने। बाद में लिखा, शैतान हो सके तो चुने तक को भरमा देगा। उनका फर्ज बनता है कि वो यहां आए या मुझे अपने घर बुलाए, दो में से एक काम है। मेरा फोन नंबर है उनके पास, मुझे न्योता दें कि भैया जी हमारे घर में आके प्रार्थना कर दो। मैं तो आने जाने का कोई चार्ज नहीं लेता आपसे, कोई मेरी फीस नहीं है, कोई पेट्रोल का पैसा नहीं मांगता, तुमसे फ्री सेवा है यार। ना घर बुलाते, ना कलीसिया आते, फिर परमेश्वर पे दोष मढ़ते हो। क्यों? गलती तुम्हारी है, साफ है। जितने लोग डाउन हुए हैं उन्होंने परमेश्वर से अलग होके अपने शरीर में जीने की कोशिश करी है, अपनी बुद्धि को चलाया है। प्रभु ने कहा अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, उन्होंने अपनी बुद्धि ही चला के अपने काम को खराब कर लिया। किस किस का नाम लूं? फिर कहेंगे भैया हमारा नाम लेके हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बस सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि हमने उनको यहां गवाहियां सुनी है, देखा है, हमारे संग आए हैं, हमारे साथ उनको हमने छोड़ा गाड़ी में। लेकिन किसी और ने आके उनके साथ उनको गलत मिसगाइड करके, गलत उपाय बता के, प्रभु के वचन से दूर करके उनकी दुर्दशा करा दी। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। शैतान तो मारना चाहता है लेकिन उनको मार नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे राकेश भाई। हालेलुया। सिर्फ इतनी सी देर है कि वो परमेश्वर के साथ तुरंत मीटिंग कराएं, दुआ कराएं। अस्पताल ठीक नहीं करते, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अस्पताल दवाइयां देते हैं, इंसान को उलझाते हैं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी आशीष छीनते हैं। हमारे पास वो केस आते हैं जो अस्पतालों से उनको घोषित कर देते हैं कि अब इसके कोई चांस नहीं है। रोज रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन आता है, मैं दुआ करता हूं। आपको ये सब कुछ, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा गहरा विषय, चलिए। लेकिन यह है कि प्रभु की से यीशु मसीह के वचन में इतनी सामर्थ्य और ताकत है कि आप कितनी परेशानी में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानी से निकाल के बिल्कुल साफ ले जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो इसलिए लिखा है इसकी 7 आयतें, हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से आपने मेरे पहाड़ को दृढ़, मजबूत और स्थिर किया था। जब आपने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा मैंने आप ही को पुकारा और यहोवा
जी से गिड़गिड़ा कर यह विनती की, दुआ की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, मेरे शरीर से, मेरे खून से, मेरे जीवन से क्या लाभ होगा। एक आदमी मर गया, उसको दफना दिया, फिर क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। क्या मिट्टी आपका धन्यवाद कर सकती है? क्या मुर्दा किसी का धन्यवाद परमेश्वर का कर सकता है? एक बार मुर्दे को फूंक दो या दफना दो, वो मुर्दा बोलेगा? इससे पहले कि तुम मिट्टी में मिल जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा नाश हो जाए, इससे पहले कि शैतान तुमको रोक के तुम्हारा सत्यानाश कर डाले, तुम क्यों नहीं मन फिरा के परमेश्वर के चरणों में आते? ये सारे संसार को बनवाने वाला और सब आत्माओं को प्रलोभन दे करके शैतान जाल में फंसा के बुरी तरह घेर के मारता है। एक यीशु मसीह नासरी ऐसे हैं, उनका वचन ऐसा है, उनका श्रेष्ठ नाम ऐसा है जो मनुष्य को हर संकट से छुड़ा के निकाल के लाता है और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन देते हैं। हालेलुया। क्या मिट्टी आपका धन्यवाद कर सकती है? क्या वह आपकी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मुर्दा कभी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकता। डेड बॉडी पड़ी है, वो बोल नहीं सकती, वो पानी नहीं पी सकती, वो खाना नहीं खा सकता। एक मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आप जीवित हो तभी तक आप यीशु मसीह का धन्यवाद और गुणगान कर सकते हो। यह आपके पास मौका है। हे यहोवा, सुनिए, मुझ पर अनुग्रह करें। हे यहोवा जी, आप मेरे सहायक हो। हालेलुया। आप मेरे सहायक हो। यीशु मसीह नासरी, यहोवा जी, पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सहायता करें। इसलिए इस वचन से अलग मत होना। जैसे सब चीज के लिए, जॉब के लिए समय देते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए समय देते हो, सोने के लिए समय देते हो, ड्यूटी के लिए समय देते हो, मेरी आपसे विनती हाथ जोड़कर कि प्रभु के साथ व्यक्तिगत वचन पढ़ के महिमा करके उनको धन्यवाद देने के लिए भी समय निकाला करो। आपका भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया। आपने मेरे लिए विलाप को, रोने पिटने को नृत्य में, नाच में बदल डाला। आपने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा आपका भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा जी, मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। मुझे और आपको सिर्फ इस मुंह से, इस शरीर से अपने यहोवा जी, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी, उनके पवित्र वाणी को, जिस वाणी को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़ के अधिक महत्व दिया है, भजन संहिता 138 की 2 आयत पे लिखा है। यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, आदर दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिन मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिएगा जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये जितने लोग आज भीख मांग रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर कटे हैं, जितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हैं, जितने लोग मेंटल में पागल खाने में भर्ती हैं, जितने लोग जेल खानों में बंद हैं, जितने लोग अस्पतालों में मरीज बन के पड़े हैं, इन सब की दुर्दशा करने वाला केवल और केवल शैतान है। हालेलुया। और ये सिर्फ सबको छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम से, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के सेवकों से, परमेश्वर के विश्वासियों से मिल सकता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए, अपने सेवकों के लिए, अपने प्रचारकों के लिए कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम मेरी अनमोल हो, तुम परमेश्वर के प्रतिष्ठित लोग हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। तो आप और मुझको परमेश्वर का संदेश उन लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग पीड़ा में टूट रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है हम पर एलिगेशन लगाया जाएगा कि किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम किसी धर्म का नहीं प्रचार कर रहे हैं, ना करते हैं ना करेंगे। हम जीवते परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, कभी ना टलने वाले, चूकने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आदि अंत परमेश्वर और
मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर यीशु मसीह नासरी की महिमा करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। ये जीवन जब तक धरती पर है, इससे पहले कि मिट्टी बन जाए, इससे पहले कि हम अधोलोक में मिट्टी में दफना दिए जाए, जीते जी आपको इस वचन की शिक्षा से शैतान की ईंट से ईंट बजा देनी है और परमेश्वर के सुसमाचार से जो है उन लोगों को जो बंधन में है वे सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सच्चाई उन्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। और इस काम में आप लोगों को सहयोग देना है। लोग सूखे हुए, मुरझाए हुए, टूटे हुए, कुचले हुए आते हैं, ऐसे जैसे कि कुपोषण के शिकार हों, कि उन्हें ढंग से खाना नहीं मिल रहा, एक टाइम खाना मिल रहा है, पहनने को तन पे ढंग से कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, काम करने को जॉब नहीं, कर्जों में दबे, टेंशन डिप्रेशन परेशानी में दबे, अपनी अपनी जात समुदाय लेकर के घूम रहे हैं, अपनी डिग्री एजुकेशन लिए घूम रहे हैं, लेकिन अपने जीवते परमेश्वर यीशु मसीह नासरी को धन्यवाद नहीं करते। मेरा जीजो, सब चीज मिथ्या है, सब चीज झूठ है, सब चीज व्यर्थ की है। सिर्फ अपने करुणानिधान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के चरणों को पकड़ लो, उनके वचन को पकड़ लो और आशीष पर आशीष पाओगे। ना केवल तुम आशीष पाओगे बल्कि परमेश्वर का सहयोग देने के कारण, परमेश्वर का काम करने के कारण धन्य वे जिनके मन शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो परमेश्वर का मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। और तुम परमेश्वर के सहकर्मी के बनने के कारण परमेश्वर तुमको भी उसका हिस्सा, आशीष और ब्लेसिंग तुमको भी मिलेगी। आमीन। लोग बड़ी आशावादी दृष्टि से आते हैं। हम भी जितने केस हमारे पास आते हैं, हम अपना नंबर क्यों नहीं इस फोन पे टांगते हैं? क्योंकि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम जितनी कलीसिया के लोग हैं हम उन्हीं को अटेंड कर लें, यही बहुत है। बाकी प्रभु ने आकाश के प्रत्येक काम का समेट रहा है। जब प्रभु ने जिसके साथ समेट रहा है उसके साथ हमारी मीटिंग हो जाएगी। हमें सिर्फ यीशु के नाम को उठाना है, हमें अपनी पब्लिसिटी महिमा नहीं चाहिए। हमें पता नहीं, ना ढूंढते हम इस बात को। महिमा आदर के योग्य यहोवा जी हैं, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा जी है। हालेलुया। वही मिरेकल करते हैं, वही चमत्कार करते हैं, वही बुद्धि ज्ञान समझ देते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारी मन की मुराद पूरी करते हैं। सिर्फ आपका फर्ज है हर संडे को सारे काम छोड़ के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उनके भवन में जाना चाहिए। पता नहीं आज कौन सा प्रचार हो जाए, तुम्हारा जीवन किसी का बदल जाए। सो यहां लिखा है, ताकि मेरा आत्मा भजन गाती रहे, मेरी आत्मा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे परमेश्वर यहोवा जी, मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, उनका गुणगान करते रहिए। और परमेश्वर आपको कहते हैं भजन संहिता 31 अध्याय, हे यहोवा मेरा भरोसा आप पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़ेगा। आपके कारण, आपके वचन के कारण, आपके वादों के कारण, आप अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा लें। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा लें, तुरंत छुड़ा लें, क्योंकि आपने मेरे लिए चट्टान, आप मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ हैं। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करें और मुझे आगे ले चलें। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे आप मुझको छुड़ा लें, क्योंकि आप ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को आप ही के हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा जी, हे सत्यवादी परमेश्वर, आपने मुझे मोल लेकर, अपने बेटे का खून देकर, क्रूस पे जान देकर मुझे मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया, उन्होंने चुन लिया मुझे और आपको। हालेलुया। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा जी पर है। मैं आपकी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि आपने मेरे दुख पर दृष्टि की। मेरे कष्ट के समय आपने मेरी सुधीली
और आपने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, आपने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया। हालेलुया। हे यहोवा जी, मुझ पर अनुग्रह करें, क्योंकि मैं संकट में हूं, मैं मुसीबत में हूं। मेरी आंखें वरन मेरी आत्मा और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। इंसान अंदर अंदर टेंशन में घुलने लगता है। अरे आप यीशु से प्रार्थना करें, आप नहीं घुलेंगे। अपना बोझ यहोवा जी पे डाल दें, वो आपको संभालेंगे। भजन सीधा 55-22 पे लिखा नीचे 316 पे, उनके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है, इज्जत, शौहरत, पैसा, उम्र, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। सिर्फ आपको और मुझको धन्यवाद करना है, आपको और मुझको उनका वचन समझना है। अब जब तक आप वचन नहीं समझेंगे, अब सोचते कि मेरा फोन नंबर से बहुत उटपटांग बातें भी करते हैं, लंबी लंबी बातें करते, जिनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब है। मैं सिर्फ प्रार्थना करने वाला हूं, बस दया यीशु मसीह करेंगे यदि आप उनके वचन का आदर करेंगे। आपको संतुलित परमेश्वर का वचन करेगा, आपको संतुलित प्रार्थना करेगी। हालेलुया। जब आप डिसबैलेंस हो रखे हैं तो साफ गड़बड़ी नजर आ रही है हमारे को। आपके मुंह खुलते ही पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। मुंह खुलते ही पता लग जाता है कौन सी आत्मा क्या कहना चाहती है। बस मुझे इतना पता है, इसको दुष्ट आत्मा ने रगड़ रखा है, और ये जितनी भी बकझक कर रहा है या अनशन बातें कर रही है, ये परेशान होने के कारण दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ रखा है। इसको सिर्फ प्रार्थना आजाद करेगी, इसको बाइबल की शिक्षा आजाद करेगी। दुष्ट आत्मा की ताकत नहीं कि यीशु मसीह के सामने खड़ी रह सके। हालेलुया। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल, मेरी ताकत मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। किसके कारण? मेरे अधर्म के कारण। जब हम अधर्म के काम करते हैं तो हमारी ताकत और बल घटने लगता है, क्योंकि हम शब्दों पर तर-उतर कर रहे होते हैं, खुद प्रचार करते हैं और वचन पे खुद नहीं चलते। वचन की यहाँ सुनने वाले, प्रचार करने वाले या पढ़ने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमियो 2:13 पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। लूका 11:28 पे लिखा, उसने उससे कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर वचन सुनते और मानते हैं। आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रचार कर रहे हो, पर खुद ही नहीं मान रहे। परमेश्वर का आत्मा शोकित हो रहा है आपके इस चाल चलन को देख करके। आप दो चेहरे लेके घूम रहे हैं। परमेश्वर आप पे दया करना चाहते हैं। परमेश्वर अपना ज्ञान दिया आपको, आपको इस वचन को थामे रहना, आपको इस वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर शैतान की सारी शक्ति को मेल्ट कर देंगे, पिघाल देंगे, तोड़ देंगे सारे बंधन को। उनके आगे हालात परिस्थिति कोई माने नहीं रखती। आपको बता रहा हूं, जब वो दया करने आते हैं तो मेरे और आपके लिए उनका अनुग्रह ही बहुत है। हालेलुया। प्रभु जब अनुग्रह करना चाहते हैं, अनुग्रह से ही ऐसे मिरेकल कर देते हैं, तुम ताकते रह जाओगे कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। इन्होंने मदद भी नहीं मांगी। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए काम करते हैं, अपने बेटे के महिमा के लिए काम करते हैं। 18 साल की कुबड़ी औरत को सीधा किया, 38 साल के रोगी को बैतसैदा कुंड के किनारे बैठा था चंगा किया, 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, वो खपरेल फाड़ के लटका दिया, झोले के मारे को चंगा किया, जन्म के अंधे को आंखें दी। वो अपने पुत्र की महिमा, पुत्र उनकी महिमा कर रहे हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह की महिमा करनी है, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के पात्र हैं। जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा, उपयोग होगा। आप परमेश्वर तो आपका उपयोग करना चाहते हैं, आपको तैयार किया अपने काम के लिए, और तुम क्या कर रहे हो? हरकत शारीरिक संगति रेगुलर नहीं जा रहे ना।
ड्यूटी डेली जाएंगे, तनख्वाह मिलेगी ना 30 दिन में एक बार, और एक दिन नहीं जाओगे दिहाड़ी कट जाएगी, पक्का पता है। यहां भी दिहाड़ी कटती है। अगर तुम संडे कलीसिया नहीं आते हो तो उस दिन का वचन जो प्रचार होता है उससे तुम वंचित हो जाते हो। आप ये मत समझना कि आपको यहाँ पूरा प्रचार यहीं सुनने को मिलता है। क्या करोगे आप? बहुत सारी चीजें तो जो सामने होता है, आमने सामने होते हैं, और आपके पाप शराब तोड़े जाते हैं। यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पर तो मैं मृतक की तरह लोगों के मन से बिसर गया, बिखर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। छेद वाला बर्तन, पानी डाला, छेद हो रहा है, ठीक है, निकल रहा पानी, लीक हो गया, बर्तन टूट गया। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है। लोग मेरी निंदा, आलोचना, बुराई करते हैं, मेरे बारे में पीठ पीछे मेरी बातें फैलाते हैं, अपवाद करते हैं, बहस करते हैं मेरे बारे में। सुना, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे आत्मा की युक्ति की, मेरी जान युक्ति की, परंतु हे यहोवा जी, मैंने तो आप ही पे भरोसा रखा है। मैंने कहा आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरे दिन आपके हाथ में हैं। आप मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ाएं। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश तेज चमकाएं। अपनी करुणा, अपनी दया से मेरा उद्धार करें। हालेलुया। हे यहोवा जी, मुझे लज्जित शर्मिंदा ना होने दें, क्योंकि मैंने आप ही को पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहे, अधोलोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार, जो घमंड करते हैं और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। हालेलुया। तो जो धर्मी लोग होते हैं उनकी निंदा होती है, कोई बात नहीं, खुशी के मारे उछलना, स्वर्ग में तुम्हारे बड़ा प्रतिफल रखा गया है। उछाल आता है तो जमीन हिलती है। अगर तुम्हारे प्रचार से तुम्हारी आलोचना हो रही है तो समझ लो काम हो रहा है। अगर तुम्हारे प्रचार से वाहवाही मिल रही है, क्योंकि आप सच बता ही नहीं रहे, आप सच बता ही नहीं रहे, लोगों को आजादी कहां से मिलेगी? वचन में लिखा सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य तुम जनवा नहीं रहे तो लोगों को आजादी कैसे मिलेगी? सत्य को जनवाने के लिए किसी की निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है निर्गमन 23:13 आते, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, बल्कि तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। हमें यह नहीं है कि हमें उनकी बुराई करें, उनकी आलोचना करें, उनके बारे में। ये पैगाम सब जगह जा रहा है पूरी दुनिया में। व्यक्तिगत अलग होती है, लेकिन ये पैगाम सबको जाता है। इसको बारीकी से मंथन होता है इसका। यूट्यूब वाले भी देखते हैं पहले कि कोई ऐसी बात तो नहीं जो देश और राष्ट्र के खिलाफ बोली गई है, इसको आगे बंद कर सकते हैं, हमारी वीडियो को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जो चमत्कार है, मिरेकल है, वो बताओ, जिससे सुनने वाले पे अनुग्रह और आशीष हो। हालेलुया। बहुत कुछ सच है, लेकिन हर चीज का एक हिसाब और एक दायरा होता है। कौन सी बात किस समय बोली जाती है, उस समय का इंतजार करके वो बात मुंह से निकाली जाती है। आहा, आपकी भलाई क्या ही बड़ी है, जो आपने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। जो आपसे डरते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं, उनके लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आपने उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेंगे। आप उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेंगे। हालेलुया। कितने झगड़े रगड़े हो रहे हैं, और प्रभु अपने बच्चों को, जो सच्चे सेवक हैं, उनको ऐसे छुपा के रखते हैं, पता नहीं लगते। यहोवा धन्य है। हालेलुया।
यहोवा जी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा दया की है। मैंने तो घबराकर कहा था, मैं यहोवा जी की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने आपकी दुहाई दी, आपसे फरियाद की, आपसे प्रार्थना की, तब आपने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा जी के सब भक्तों, उनसे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु जो अहंकारी, जो घमंड करता है, उसको वह भली भांति बदला देते हैं। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव हौसला बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ मजबूत रहे परमेश्वर की शिक्षा से, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर, यहोवा जी के श्रेष्ठ नाम पर, पवित्र आत्मा जी पर। हालेलुया। और जब आपका हृदय मजबूत रहेगा तो परमेश्वर आपसे कह रहे कि मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो इसी भजन संहिता 32 की 8 है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी लीड करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति तुझे सलाह दिया करूंगा। मैं कह रहा हूं इतना खूबसूरत वचन है ये, इस वचन को लाखों बार पढ़ो तो आनंद आता है। इसमें सब कुछ आ गया कि परमेश्वर जिस इंसान को बुद्धि दे, क्या ही करने वो। हालेलुया। जिस मार्ग में चलना प्रभु कह रहे इस रास्ते मत जा, या जाम है, या बम फटने वाला है, या झगड़ा होने वाला है, इधर से जा। मैं तेरा मार्गदर्शन, जिस मार्ग में चलना होगा तेरे को एडवाइस करूंगा, गाइड करूंगा और उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इधर नहीं, इधर, इधर नहीं, इधर ले ले, इस गली से ले ले। परमेश्वर का आत्मा बताने लग जाए और मैं तुझ पर दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, अनुग्रह रखूंगा और समय समय पर तुझे सलाह दिया करूंगा, एडवाइस करूंगा, सम्मति दूंगा। गजब का वचन है। हालेलुया। प्रभु हर एक वचन पर इसमें इतना बल है, क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया इस वचन में। हालेलुया। आप वचन लेके चल दो, खड़े हो जाओ, प्रभु आपके साथ चलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु जब काम करते हैं तो अपनी महिमा के लिए करते हैं। देखो यहाँ किसी ने मदद नहीं मांगी, लेकिन प्रभु अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हूं। जो तुम खामखा डॉक्टर चक्कर काटते हो, डॉक्टर भरोसा रखते हो, मेडिसिन पे भरोसा रखते हो, तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी अनुग्रह बहुत है। यहेजकेल 37 चैप्टर 1 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। ये प्रभु की अनुग्रह है, मैं दिखा रहा हूं। जो ये बाइबल का मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं कहूँगा सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन सबको अपना अपना अलग है। कोई कहता है लाल समुद्र चीर दिया, कुछ कहता है 4 दिन के मेरे लाजर को जला दिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सबको जो भी अच्छा लगता है। पर यहेजकेल 37 चैप्टर 1 से लेकर 14 तक, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गए और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। यहेजकेल भाई कह रहे हैं, प्रभु के सेवक। हालेलुया। वह तराई की हड्डियों से भरी हुई थी, कंकालों से भरी हुई थी। तब उन्होंने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। सैकड़ों साल पहले मरे हुए लोग, सूखी थी। तब उन्होंने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं, जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, आप ही जानते हो। अब देखो यहेजकेल ने तो कहा होगा भाई मैं तो बोलूँ ना, लेकिन उसमें भी बड़ी सफाई। देख पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं, देखो आप, उन्हें कितना सफाई से जवाब दिया। उसने कहा अंदर मेरी बुद्धि तो कह रही है नहीं लेकिन उसने बोला नहीं ऐसे। उन्होंने कहा यहोवा जी आप ही ने पूछा है तो आप ही बेहतर जानते हो, आप ही पे छोड़ दिया। तो ये होती है बात करने का तरीका। हालेलुया।
और यहाँ ये मदद नहीं मांग रहे मुर्दे जिंदा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहते हैं, इसलिए दिखा रहा हूं। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो आपके अंदर, जैसे दानियल 3 अध्याय 6 अध्याय पढ़ोगे, योना नबी की पुस्तक पढ़ोगे, तो आपके अंदर मनोबल बढ़ेगा आपका इस तरीके से ना। जब मूसा लेके निकला इस्राएलियों को, जितने भी हुए, तो उनसे मनोबल बढ़ेगा आपका कि हमारे परमेश्वर काला जीवन भी एक से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमारे अंदर एक आत्मशक्ति भरते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तब 4 आयत, तब उन्होंने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा जी का वचन सुनो। अब ये आप नहीं बोल रहे, एचकेल तुमको नहीं बोलना, बोलो इन हड्डियों से बोल, यहोवा जी कह रहे हैं, मेरा नाम लेके बोल। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाहट आई और भूडोल भूचाल हुआ, और वे हड्डियां खड़खड़ 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 इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, कंकाल खड़े हो गए। हालेलुया। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, फिर उसमें चमड़ा ढपा, उसमें मांस चढ़ा, और वो ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। ऐसे कपड़े की दुकान पे पुतले खड़े होते हैं, वो बना देते हैं उसपे, बस उनमें आत्मा नहीं होती, वो पुर्जे ऐसे बना के खड़ा कर देते हैं मट्टी के से, है ना। और यहां पर भी ये मट्टी के पुतले बना के खड़े कर दिए सारे। तब उन्होंने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा जी यूं कहते हैं कि चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आकर इन घायल किए हुए में समा जा, कि वे जी उठे, जिंदा हो जाएं। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और वे बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं, ये सेना जो सेना के यहोवा जी हैं, इन्होंने खड़े कर दी पूरी सेना, जिंदा कर दिया उन्हें। तुम तो जिंदा हो, एक छोटी मोटी बीमारी लेकर के आते हो, ये बीमारी इसलिए हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। यूहन्ना 9 अध्याय 1-3 आयत में लिखा, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म करता था, उसके चेलों ने से पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि मनुष्य अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना इसने कोई पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम, उसकी सामर्थ, उसके चमत्कार इस मनुष्य के जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर हर काम अपनी महिमा के लिए, अपने स्वर्गीय पिता यहोवा जी के लिए करते हैं, और हम अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी जी के लिए करते हैं। हालेलुया। सिर्फ आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है मेरा धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इसराइल के सारे घराने की उपमा उदाहरण हैं। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी तरह से कर चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा जी यूं कहते हैं कि हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे
कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है, यहोवा जी की यही वाणी। हमारा देश सिय्योन देश, हम स्वर्ग में जाएंगे और नीले आसमां के पार रहेंगे, जहां यीशु मेरा रहता वहां हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां जिन्होंने हमारा निरादर किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, वो देखेंगे कि प्रभु के अनुग्रह से कैसी आशीष मिलती है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए काम करते हैं। आप अपना हौसला ना छोड़ें और अपने घर जा करके एक बार पढ़ लेना मत्ती की पुस्तक 25 की 31 आयत से लेके कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े बनाए, जब मैं परदेसी था तुमने घर में ठहराया। मतलब भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे, भेड़ को दाईं ओर बकरियों को बाईं ओर न्याय करेंगे परमेश्वर। तो जो प्रभु के पीछे वो प्रभु की भेड़ है, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं वो बकरियां चालाकी से अपना उल्लू सीधा हुआ काम कराया, चमत्कार लिया, बाद में गुणगान भी नहीं करते और दोबारा हो सके तो पाप करते हैं। फिर वो पहले से बुरी 7 दुष्ट आत्माएं आगे उनमें समाती हैं, उनको तंग करती है। जो मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय इसकी 43, 44, 45 पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा बुरी आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, तब पाती नहीं, उस घर के आकर चक्कर लगाती है, उसे आकर सूना झाड़ा बुहारा सदस्य पाती है, तब जाकर अपने से 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ लाकर उसमें पेट कर ठुस कर वहां वास करती है। और उस मनुष्य की दशा पहले से बुरी होगी। इस संसार के बुरे लोगों की दशा, स्वार्थी लोगों की दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती 25 अध्याय 31 से लेकर आखिरी हद तक पढ़ लेना, उसमें जवाब मिलेगा कि परमेश्वर बताते हैं कि जो आप परमेश्वर के लिए पीछे चल रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आप परमेश्वर की भेड़ हो, और बस तुम मेरे धर्म राज्य खोज कर संसार की हर वस्तु तुम्हारे पीछे अपने आप हो लेगी। हालेलुया। उसकी महिमा करो, मेरे और आपके जीवन से उनके नाम को महिमा मिलनी चाहिए। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी जी के नाम में होती रहे, बनी रहे, बिना रुके बढ़ती चली जाए, विश्वास में डबल ट्रिपल और बिल्कुल बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप तक अपने जीवन वचन पर और समझाने पर मुझे प्रत्येक को ऐसा आशीष है। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह जी के नाम से हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की।